9 साल की उम्र और पहली हत्या का आरोप। दरअसल 15 साल पूरे हुए और एक और हत्या में नाम आ गया। बस फिर क्या था, बिहार के बाढ़ जिले के इस छोटे से लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई खतरनाक अपराधों को अंजाम देते हुए बन गया मोकामा का डॉन। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल बिहार के मोकामा का जिक्र हो और अनंत सिंह का नाम ना लिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता। दरअसल रौबीले मूछे, काला चश्मा और स्टाइलिश हेड, इन सबको अपनी पहचान बनाने वाले अनंत सिंह की दबंगई न सिर्फ उनके चेहरे पर नजर आती है बल्कि अखबारों की सुर्खियां भी बनती है। दरअसल रेप, हत्या, डकैती, लूटपाट, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे न जाने कितने ही मामलों के आरोपी अनंत सिंह ने बेहद छोटी उम्र में जुर्म की दुनिया का रुख अपना लिया। इसे उस इलाके का असर कहें या जहां अनंत सिंह पैदा हुए या फिर परिवार में मिली विरासत। दरअसल अनंत सिंह ने बहुत जल्दी जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाया। अनंत सिंह का जन्म बिहार के बाढ़ जिले के लदमा में हुआ। उनके घर में उनसे पहले 4 बड़े भाई थे। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह की पहले से ही उस इलाके में खासी दबंगई चलती थी। दिलीप सिंह कांग्रेस के विधायक श्याम सुंदर के लिए बूथ कब्जाने का काम करते थे। बाद में उनकी लालू यादव से नजदीकियां हो गई और मोकामा से ही उन्होंने आरजेडी की सीट पर चुनाव लड़कर श्याम सुंदर धीरज को मात दी। बचपन से ही अनंत सिंह भाई से दबंगई और सियासत दोनों गुण सीखते रहे। हालांकि इसी दौरान अनंत सिंह के सबसे बड़े भाई बिरंचित सिंह की हत्या हो गई। ये बात अनंत सिंह को हजम नहीं हुआ। कहते हैं किसी भी कीमत पर अपने भाई के हत्यारे को मारना चाहते थे। अनंत सिंह को खबर मिली उनके भाई का हत्यारा नदी के दूसरी तरफ आया है तो उन्होंने तैरकर नदी को पार कर और भाई के हत्यारे पर हमला किया। बताया जाता है कि अनंत सिंह ने ईंट पत्थर से कुचलकर अपने भाई के हत्यारे को मौत दी थी। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में अनंत सिंह का खौफ कई गुना बढ़ गया। आसपास के लोग उनसे काफी डरने लगे। सरकारी ठेके को कब्जाने का कारोबार भी तब तक अनंत सिंह ने शुरू कर चुके थे। भाई मोकामा से विधायक, पुलिस को कोई चिंता ही नहीं। 90 के दशक आते आते अनंत सिंह और मोकामा उसके आसपास के इलाके में खासा रौब जमा चुके थे। भाई की वजह से आरजेडी तो अनंत सिंह के रिश्ते थे ही। इसी दौरान नीतीश कुमार की नजर भी अनंत सिंह पर पड़ चुकी थी। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ा तो उन्होंने अनंत सिंह की याद आई और मोकामा में अनंत सिंह एक बड़ा नाम बन चुके थे। चुनाव जीतने के लिए उनकी जरूरत को नीतीश कुमार बखूबी पहचान रहे थे और अनंत सिंह ने भी नीतीश कुमार का पूरा साथ दिया। नीतीश से अनंत सिंह की नजदीकियां बढ़ी। आरजेडी को पसंद नहीं आ रही थी। 2004 में आरजेडी के इशारे पर अनंत सिंह की कोठी पर अचानक एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने धावा बोल दिया। इसमें दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह के 8 आदमी से मारे गए जबकि एक पुलिस जवान की भी गोली लगने से मौत हो गई। कहते हैं कि अनंत सिंह भी इस मुठभेड़ में बाल बाल बचे और वहां से फरार हो गए। हालांकि एक के बाद एक विधानसभा चुनाव जीतकर अनंत सिंह आज भी वहां के लोगों पर अपना कब्जा जो है वो जमाए हुए हैं। दरअसल मोकामा के लोगों से जब बातचीत करने की बात करेंगे तो उन लोगों का कहना है कि अनंत सिंह यहाँ के मसीहा है। तमाम बातें हैं अनंत सिंह को लेकर कही जाती हैं। हालांकि 2020 तक हालत बदले हुए हैं। फिर एक बार बदला, अनंत सिंह के जीत का सिलसिला शुरू है। लेकिन इस बार अनंत सिंह चुनाव लड़े, लगातार चौथी बार मोकामा से अपनी जीत दर्ज की। लेकिन अब अनंत सिंह की विधायकी खत्म हो चुकी है। वजह है 2019 का एक मामला जिसमें उनके घर से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसके बाद से अनंत सिंह जेल में है और उनकी पत्नी आरजेडी से विधायक है। आज भी अनंत सिंह को लोग मसीहा के तौर पर जानते हैं। हालांकि बिहार के चर्चित बाहुबलियों में से एक नाम है अनंत सिंह, जिन्हें लोग खूबी मानते तो है कि गरीबों के मसीहा हैं, पर बाहुबलियों में भी उनका नाम शुमार किया जाता है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।